हेलो एवरीवन। करंट अफेयर 2024 के जो टॉप 500 क्वेश्चन देख रहे हैं, ये इसका छठा वीडियो है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यह वीडियो जनवरी से अगस्त तक है, लेकिन आपको पता है 10 क्वेश्चन इसमें नहीं लेता हूँ हर रोज़। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारत को पहला मेडल किसने दिलाया है? पैरालंपिक गेम्स 2024 का भारत का पहला मेडल जीता है अवनी लेखरा ने। आंसर सी है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा का संबंधित राज्य है राजस्थान। राजस्थान के जयपुर से संबंधित हैं। अवनी लेखरा पैरालंपिक गेम्स में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अवनी लेखरा ने इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में भी महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में SH1 स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। पैरा ओलंपिक गेम्स में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पैरा ओलंपिक गेम्स में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय अवनी लेखरा बनी है। अवनी लेखरा टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2021 में, लेकिन ये गेम्स थे 2020 के, तो भारत की पहली महिला एथलीट बनी थी जिन्होंने पैरालंपिक गेम्स में 2 मेडल जीते थे, जिसमें एक स्वर्ण पदक था और एक कांस्य पदक था। और उनसे पहले जोगिंदर सिंह सोढ़ी इन खेलों में एक ही चरण में कई पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बनी थी। सीमा सुरक्षा बल के नए DG कौन बने हैं? तो BSF के नए महानिदेशक बनाए गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और BSF के पहले DG थे KF रुस्तम जी, यानी खुसरो फरामुर्ज रुस्तम जी। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारतीय खिलाड़ी मोना अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो मोना अग्रवाल के द्वारा इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है, यानी कांस्य पदक उनके द्वारा जीता गया है। भारत की मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल्स HS श्रेणी में ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक जीता है। मोना अग्रवाल भारतीय राज्य राजस्थान की पैरा शूटर हैं। मनीष नरवाल ने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल की SH1 श्रेणी में पेरिस पैरालंपिक गेम्स में 2024 में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो मनीष नरवाल के द्वारा इसमें सिल्वर मेडल जीता गया है, यानी रजत पदक उन्होंने जीता है। तो आंसर है सी, सिल्वर मेडल। शूटिंग खिलाड़ी मनीष नरवाल हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। उन्हें 2020 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था और 2021 में उन्हें खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में प्रीति पाल ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 14.21 सेकंड का समय लेकर महिलाओं की 100 मीटर T35 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो प्रीति पाल के द्वारा इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है, यानी कांस्य पदक उन्होंने जीता है। प्रीति पाल उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। भारतीय पैरा एथलीट हैं प्रीति पाल। अब प्रीति ट्रैक स्पर्धा में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। ये जो पदक जीता गया है वही, और यह उनका पैरा ओलंपिक खेलों में पहला पदक था। भारत ने पैरा ओलंपिक ट्रैक इतिहास में ये पहला मेडल जीता है जो प्रीति पाल के द्वारा जीता गया है। भारत ने 1984 चरण से एथलेटिक्स में जो भी पदक जीते हैं वे सभी फील्ड स्पर्धा में जीते गए थे। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन में आयोजित किए गए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को किसने संबोधित किया है? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को PM नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था और यह महाराष्ट्र के पालघर में PM मोदी ने 76,000 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया है, जिसमें बदावन पोर्ट्स प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल आयोजित करता है। PM मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में लगभग 1,560 करोड़ रुपए की लागत से फिशिंग प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया है और इसका उद्देश्य फिशिंग सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना है। मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं तरुण चुग। इस पुस्तक में मोदी के अंत्योदय मिशन को
दिशा देने वाली दूरदर्शी पहलों और सुधारों के बारे में बताया गया है। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट यानी CHG की बैठक की 15 से 16 अक्टूबर 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन होना है इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि PM मोदी को पाकिस्तान में होने वाली इस मीटिंग के लिए इन्वाइट किया गया था। इस साल 3 से 4 जुलाई के बीच कजाकिस्तान में ऐसे समिट आयोजित किया गया था जिसमें PM मोदी शामिल नहीं हुए थे। उनकी जगह पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत ने पिछले साल वर्चुअली मोड में 4 जुलाई को ऐसे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऑनलाइन हिस्सा लिया था। SCO की स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी और इसके सदस्य देश हैं 10: चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। बेलारूस इसका 10वां सदस्य बना है। अभी पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। बसंत चाबियाड़ कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया? तो बसंत चाबियाड़ थे सांसद। बसंत चाबियाड़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। वर्तमान में वे महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा सीट से सांसद थे। वे 2005 से 2006 तक महाराष्ट्र राज्य से राज्यसभा सदस्य रहे थे और 2006 से 2012 तक दूसरी बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। जम्मू कश्मीर के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर के नए DGP बने हैं नलिन प्रभात को बनाया गया है। नलिन प्रभात 1 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर के DGP का पदभार ग्रहण करेंगे। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो ये नगद राशि देने वाला पहला भारतीय राज्य मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? तो वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट 2024 की मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। 17 अगस्त 2024 को PM मोदी ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का उद्घाटन किया था और ग्लोबल साउथ 100 से ज़्यादा देशों का समूह है जिसमें एशिया और अफ्रीकी कम विकसित देश आते हैं। 2022 में जब भारत में G20 समिट हुआ था तो G20 को नया ढांचा देने के लिए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट शुरू किया गया था। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2022 से। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान अभी विनेश फोगाट के द्वारा किया गया था। देखिए 50 kg कैटेगरी में पेरिस ओलंपिक में वे खेल रही थी तो वहाँ 100 ग्राम उनका वजन ज़्यादा था 50 kg से, तो 100 ग्राम वजन की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था तो फाइनल वे नहीं खेल पाई थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं परिवर्तन नैनी हरीश बने हैं। 14 अगस्त को केंद्र सरकार ने परिवर्तन नैनी हरीश को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है और इसके साथ ही उन्हें भारत का स्थायी प्रतिनिधि भी बनाया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो चीन के द्वारा इसमें पहला स्वर्ण पदक जीता गया था, जबकि पहला मेडल जो कांस्य पदक जीता गया था कजाकिस्तान के द्वारा जीता गया था। कजाकिस्तान ने यह पदक 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में हासिल किया था। 2024 के प्रो कबड्डी लीग के 11वें सत्र की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो PKL के 11वें सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी सचिन तनवर बने हैं। सचिन तनवर को तमिल थलाइवास टीम ने 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा है। जून 2024 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार 2 वनडे मैचों में शतक लगाकर इतिहास रचा है? तो ये रिकॉर्ड बनाया गया है स्मृति मंदाना के द्वारा। स्मृति मंदाना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार 2 मैचों में शतक लगाकर इतिहास रचा है। साथ ही वह यह रिकॉर्ड बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैचों में सर्वाधिक 7 शतक लगाकर मिताली राज की बराबरी की है? तो ये मिताली राज की बराबरी स्मृति मंदाना के द्वारा की गई है। तो आंसर इसका सी है, स्मृति मंदाना। भारत में निर्मित पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन बना है? तो भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन
नागास्त्र वन बना है। इस हाईटेक ड्रोन को नागपुर की कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड यानी ईईएल ने डिजाइन और विकसित किया है। ईईएल सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो देखिए, ये दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है और इसका मकसद है लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता, जिसका नारा है हमारी भूमि हमारा भविष्य और इसका हैशटैग है BR जनरेशन रीस्टोरेशन। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस मनाने की शुरुआत 2012 में की गई थी। इस दिन को हाथियों और उनके आवास और वो जिन परेशानियों का सामना करते हैं उस बारे में लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास किया जाता है। और 2024 में विश्व हाथी दिवस की थीम है प्रागैतिहासिक सौंदर्य, धार्मिक प्रासंगिकता और पर्यावरणीय महत्व को व्यक्त करना है। किस राज्य सरकार ने बैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी है? तो बैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को महाराष्ट्र राज्य ने मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने हाथी ऐप लॉन्च किया है? तो हाथी ऐप असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। असम और पड़ोसी राज्यों में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए एक वन्य जीव NGO ने हाथी ऐप नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। असम की राजधानी दिसपुर है और इसकी लोकेशन मैप में यहाँ है। इसके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इसके राज्यपाल हैं। उत्तराखंड सरकार ने कितनी महिलाओं को तीतू रौतेली अवार्ड 23-24 से सम्मानित किया है? तो तीतू रौतेली अवार्ड इस साल 13 महिलाओं को इससे सम्मानित किया गया है। आंसर बी है। और वहीं 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करें तीतू रौतेली अवार्ड के बारे में, तो 2006 से उत्तराखंड सरकार के द्वारा हर साल तमाम क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को तीतू रौतेली अवार्ड दिया जाता है। 8 अगस्त को वीरांगना तीतू रौतेली का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। उनकी याद में हर साल उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को और किशोरियों को जिलेवार तीतू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उड़ीसा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो इसके मुख्य सचिव बनाए गए हैं मनोज आहूजा। मनोज आहूजा ने प्रदीप कुमार जैना का स्थान लिया है। आंध्र प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं CN पात्रुदू। साल 2024 में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर स्पेशल गेस्ट के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो पेरिस ओलंपिक के भारतीय खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। PM मोदी ने बतौर 11वें स्वतंत्रता दिवस पर, यह इनका अपना 11वां स्वतंत्रता दिवस था, यानी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तो 103 मिनट का सबसे लंबा भाषण दिया था। देश के जाने माने एरोस्पेस साइंटिस्ट और अग्नि मिसाइल के जनक कौन थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया? तो एरोस्पेस साइंटिस्ट और अग्नि मिसाइल के जनक थे डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। आंसर सी है। तो जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। डॉक्टर अग्रवाल DRDO के साइंटिस्ट थे। उन्हें 1990 में पद्मश्री और साल 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और उन्हें साल 2004 में प्रधानमंत्री की तरफ से एरोस्पेस और अग्नि के क्षेत्र में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। सुंदरराजन पद्मनाभ कौन थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया? तो सुंदरराजन पद्मनाभ थे भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख। 16 से 18 अगस्त 2024 तक 10वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था शिमला, हिमाचल में। किसने मंकी पॉक्स वायरस को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो ये मंकी पॉक्स वायरस अभी काफ़ी चर्चा में है, तो WHO के द्वारा इसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है और ये 2 साल में दूसरी बार है जब इस बीमारी को हेल्थ इमरजेंसी बताया गया है। मंकी पॉक्स वायरस चेचक जैसी एक वायरल बीमारी है। नेशनल जेवलिन डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक खेले गए थे, तो नीरज चोपड़ा के द्वारा 7 अगस्त 2021 को एक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता गया था। तो इसके उपलक्ष्य में ये दिवस
हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी इंडिया ने किस भारतीय खिलाड़ी की जर्सी नंबर 16 को रिटायर किया है? तो देखिए अभी PR सीरीज ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया है, तो उनकी जो जर्सी नंबर 16 है इसे भी रिटायर कर दिया है हॉकी इंडिया ने। तो आंसर सी है PR सीरीजेस ने। और PR सीरीजेस केरल राज्य से संबंधित हैं। 15 अगस्त 2024 को इसरो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। तो ये इसका एक 55वां स्थापना दिवस मनाया गया था। और इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ हैं। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। बूची बाबू टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है? तो बूची बाबू टूर्नामेंट का संबंध है क्रिकेट से। बूची बाबू टूर्नामेंट एक रेड बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट है जो पहली बार 1909 में खेला गया था। डॉक्टर विभास कांति किलकदार किस राज्य के लोकायुक्त बनाए गए हैं? तो किलकदार बने त्रिपुरा के नए लोकायुक्त। त्रिपुरा के राज्यपाल हैं इंद्रसेन रेड्डी, तो उनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है डॉक्टर विभास को। त्रिपुरा लोकायुक्त विधेयक 2008 में पारित किया गया था। लोकायुक्त राज्य में भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करता है। 18 अगस्त 2024 को विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के कितने वर्ष पूर्ण किए हैं? तो 16 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 18 अगस्त 2008 में विराट कोहली ने श्रीलंका के विरुद्ध दाम्बला में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। प्रतिवर्ष गोस्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो जो गोस्ट फेस्टिवल है इसके ये संबंधित हैं भूत प्रेतों से, तो ताइवान में मनाया जाता है। गोस्ट फेस्टिवल चीन, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान सहित विभिन्न देशों में मनाया जाता है। किस देश के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो अरशद नदीम ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, तो उनके द्वारा पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता गया था जेवलिन थ्रो में। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो इवेंट में 92.97 मीटर का भाला फेंक कर रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? तो पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर था ओलंपिक फ्रीज। पेरिस ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल का ध्वजभाग किसे बनाया गया था? तो आंसर इसका सी है यूआरवी दोनों, यानी PV सिंधु और अंशिता शरत कमल को। PV सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और अंशिता शरत कमल टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। तो आंसर इसका सी है PV सिंधु और अंशिता शरत कमल को। और वहीं पेरिस ओलंपिक 2024 की क्लोजिंग सेरेमनी का भारतीय दल का ध्वजभाग मनु भाकर जो शूटिंग खिलाड़ी हैं और PR सीरीजेस ये हॉकी खिलाड़ी हैं, तो इन दोनों को क्लोजिंग सेरेमनी का भारतीय दल का ध्वजभाग बनाया गया था पेरिस ओलंपिक 2024 में। पेरिस ओलंपिक 2024 में सेफ्टी मिशन की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? तो गगन नारंग भारतीय शूटर हैं, इन्हें दी गई थी ये जिम्मेदारी। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर किसे बनाया गया था? तो इसमें मुख्य स्पॉन्सर था भारतीय टीम का अडानी ग्रुप। और अडानी ग्रुप जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 थे, उसमें भी भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर रहा था। 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका आदर्श वाक्य है गेम्स वाइड ओपन। ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे भारतीय युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये अमन सहरावत बने हैं। अमन सहरावत कुश्ती खिलाड़ी हैं। अमन सहरावत ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 kg कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है और 21 वर्ष 24 दिन की उम्र में ये रिकॉर्ड बनाया गया है उनके द्वारा। उन्होंने PV सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ा है। PV सिंधु ने जिन्होंने 2016 के रियो डी जेनेरो में 21 साल और 1 महीने 14 दिन की उम्र में रजत पदक अपने नाम किया था। तो अब ये रिकॉर्ड हो गया है अमन सहरावत के नाम। अमन सहरावत हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक के साथ शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो अमेरिका ने इसमें कुल 126 पदक जीते हैं, जिसमें 40 स्वर्ण पदक शामिल हैं। तो अमेरिका रहा है इसमें पहले स्थान पर। देखिए 40 स्वर्ण पदक चीन के द्वारा भी जीते गए हैं, लेकिन उसके पदक हैं कुल 91। तो मेजबान था इस बार फ्रांस है। तो मेजबान देश फ्रांस के द्वारा इस बार कुल 65 पदक जीते गए हैं। 65 पदक के साथ मेजबान देश फ्रांस 5वें स्थान पर रहा है। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है?
देखिए, जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो अस्थायी तौर पर नियुक्त होता है, यानी कुछ ही समय के लिए होता है। तो भर्तृहरि मेहताब को बनाया गया था प्रोटेम स्पीकर। भर्तृहरि मेहताब वर्तमान में उड़ीसा के कटक से सांसद हैं। नई लोकसभा के गठन होने के बाद और लोकसभा अध्यक्ष के चयन से पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। संसदीय परंपरा के अनुसार प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति में सबसे वरिष्ठ लोकसभा सदस्य को प्राथमिकता दी जाती है। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ? तो बुद्धदेव भट्टाचार्य थे पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री। बुद्धदेव भट्टाचार्य साल 2000 से 2011 तक 11 साल तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। बुद्धदेव को पश्चिम बंगाल की औद्योगिक क्रांति के लिए भी जाना जाता है और 2022 में बुद्धदेव भट्टाचार्य को पद्म भूषण देने की घोषणा की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर इसका दूसरा होगा 12 अगस्त को। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का मकसद है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मामलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार 12 अगस्त साल 2000 को मनाया गया था, यानी साल 2000 से इसकी शुरुआत हुई है मनाने की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 में इस दिन को मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 की थीम है क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल मार्ग। भारत और किस देश के बीच वायुसेना द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया गया था? तो उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया गया था मलेशिया में, और भारत और मलेशिया के बीच इसका आयोजन होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर स्थिर रखने का फैसला किया है? तो आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% रहने का जो फैसला था बरकरार रखा है 9वीं बार। देखिए, रेपो रेट वह दर है जो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक या अन्य संस्थानों को ऋण देता है, तो उस पर जो ब्याज लगती है वह कहलाती है रेपो रेट। शोभना राणाडे का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण अवार्ड मिला था? तो शोभना राणाडे सामाजिक कार्यकर्ता थीं, उन्हें 2011 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। पुणे में जन्मी शोभना राणाडे एक सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी थी, जिन्हें बेसहारा महिलाओं और बच्चों के लिए उनकी सेवाओं के लिए जाना जाता था। हर साल भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था भारत में। तो 8 अगस्त को हर साल भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है और ये इसकी 82वीं वर्षगांठ मनाई गई है 2024 में। इस साल भारत और रूस के मध्य आयोजित किए गए समुद्री साझेदारी अभ्यास में भारत के किस नौसैनिक जहाज ने भाग लिया था? तो भारत का नौसैनिक जहाज है तबर, इसके द्वारा इसमें भाग लिया गया था। किस भारतीय विभाग ने पेरिस ओलंपिक के लिए 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए थे? तो भारतीय डाक विभाग के द्वारा जारी किए गए थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में किस स्थान पर रही है, यानी इसी साल 2024 में? तो ये रही है 86वें स्थान पर। और अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट लगातार 11वें साल टॉप पर बनी रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? तो ये पहली भारतीय अमेरिकी बनी है कमला हैरिस। हिरोशिमा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, तो इसकी स्मृति में हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और अमेरिका ने हिरोशिमा पर जिस बम को गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय। 10 अगस्त 2024 को भारतीय राजनेता नटवर सिंह कौन थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ? तो वे भारत के पूर्व विदेश मंत्री थे। ग्राम थोर्प का निधन हुआ, वे किस देश के पूर्व बल्लेबाज थे? तो ग्राम थोर्प इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज थे। तो आज के लिए इतना ही। कल आपसे पूछा गया था 5 वर्षीय तेगवीर सिंह माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं, तो वे किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? इसका आंसर होगा पंजाब रोपड़ से। और टेस्ट क्वेश्चन है आज के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के निर्विरोध चेयरमैन कौन चुने गए हैं?